खौफनाक जंगल। यह कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जो एक घने जंगल के पास स्थित था। यह गांव बेहद शांत था, लेकिन उसकी शांति के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ था जिसे कोई भी बाहर से नहीं जानता था। जंगल के बारे में गांव के लोग बहुत डरते थे और कभी उस ओर कदम भी नहीं बढ़ाते थे। गांव में एक कहावत थी, जंगल की ओर कभी नहीं जाना, वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हारी आत्मा को छूने के बाद कभी वापस नहीं आता। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का मन हमेशा कुछ रहस्यमय और रोमांचक खोजने में लगा रहता था। एक दिन गांव में बर्फीले तूफान के बाद वह जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, पर अर्जुन की जिद के सामने उनका डर छोटी सी बात बन गई। वह अकेला जंगल के किनारे किनारे चलता गया। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा और जंगल की ठंडी हवा ने उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ा दी। अर्जुन को अचानक एक विचित्र सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से चीख रहा हो। वह आवाज से अंदर तक कांप आने लगी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। जंगल में घने पेड़ थे जिनकी शाखाएं आकाश में फैलकर एक जाल जैसी बन गई थी, जिससे सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ही आ पाती थी। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे घेर लिया हो। वह अब थक चुका था और उसकी आंखें झपकने लगी। अचानक उसके सामने एक पुराना और दरकता हुआ घर दिखाई दिया। वह घर जंगल के बीचों बीच खड़ा था और उसका दरवाजा खुला हुआ था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस ओर खींच लाई। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और घर के भीतर घुसने की कोशिश की। दरवाजा चरचराया, जैसे उस घर ने अर्जुन का स्वागत किया हो। अंदर घुसते ही उसने देखा कि घर में कोई नहीं था, लेकिन सब कुछ पुराना और बिखरा हुआ था। कुछ कागजों पर लिखे शब्द उसकी आंखों में चिपक गए, जिन्हें पढ़कर वह चौंक गया। उन शब्दों में कुछ ऐसा था, जो इस घर में प्रवेश करेगा उसकी आत्मा इस जंगल में खो जाएगी। अर्जुन का मन अजीब सी घबराहट से भर गया, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ एक पुरानी अफवाह होगी। तभी अचानक घर की एक दीवार पर एक कटा हुआ चेहरा दिखाई दिया। चेहरा ऐसा था जैसे कोई आदमी जो बहुत पीड़ित था, और उसकी आंखों में दर्द और डर था। अर्जुन का दिल मानो रुक सा गया। उसने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वह पलटने ही वाला था, उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा, अर्जुन। वह आवाज अब और तेज हो गई थी, और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह चेहरा अब उसके बिल्कुल पास था। अर्जुन घबराया हुआ पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम पीछे लिया, घर की दीवारों ने उसे घेर लिया। अब वह उस जगह से बाहर नहीं निकल सकता था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई। तभी वह चेहरा बोल पड़ा, तुमने मेरी गलती की सजा ली है, तुम यहां से नहीं जा पाओगे। अर्जुन घबराया हुआ बोल पड़ा, तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वह चेहरा धीरे धीरे अपनी जगह से हटकर खड़ा हो गया और एक आवाज में बोला, मैं वही हूं जो इस जंगल में खो गया था। तुम जैसे ही मेरे रास्ते पर आए हो, वैसे ही तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन की आंखों में भय था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं नहीं डरता, मुझे इस जंगल से बाहर जाने दो। चेहरे ने एक खौफनाक हंसी हंसी और कहा, तुम डरने लगे हो अर्जुन, ये जंगल तुम्हारा घर बन जाएगा। तुम्हें यहीं रहकर वही दर्द और यातनाएं सहनी होंगी जो मैंने झेली। अर्जुन की आंखों में अब एक ललक थी। उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और एक जोरदार चिल्लाहट के साथ वह उस अजीब चेहरे के पास दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह चेहरा धुंधला हो गया और अचानक एक तेज रोशनी ने सब कुछ घेर लिया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह फिर से उसी पुराने घर के अंदर खड़ा था। अब वह चेहरा नहीं था, लेकिन अर्जुन को पता था कि वह अब इस घर का हिस्सा बन चुका था। उसकी आत्मा अब उस जंगल के भीतर खो गई थी। गांव के लोग आज भी उस दिन को याद करते हैं जब अर्जुन का नाम किसी ने नहीं सुना। वे कहते हैं कि अर्जुन उस जंगल में खो गया था और अब वह जंगल उसकी आत्मा को खा चुका है। जंगल के पास कोई भी व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं जाता, क्योंकि उन्हें डर है
कि कहीं अर्जुन की तरह वे भी उस रहस्यमय जगह में खो न जाएं। कहानी का संदेश यही था कि कभी भी किसी रहस्यमय और डरावनी जगह को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह जगह आपके अंदर की अंधेरी और खोई हुई आत्मा को जिंदा कर दे। समाप्त।